आज़ादी के पहले अगर कहा जाए, आप हिस्ट्री देखेंगे तो आदिवासी क्षेत्रों में चुनाव होता नहीं था। वहाँ पे इलेक्शन ही सिलेक्शन की बातें होती थी। तो जब चुनाव नहीं होते थे 1950 के पहले जो भी अंग्रेजी कानून होते थे, आप देखिएगा रेगुलेशन, बंगाल रेगुलेशन देखिएगा, आपका मद्रास रेगुलेशन देखिएगा, तो ये सारे में क्लियर बात थी कि आदिवासियों पे अंग्रेज के समय में कानून लागू नहीं होते थे। और आज़ादी के बाद भी हमारे पास में आपका नेशनल एसटी कमीशन का रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था जो 12-13 की रिपोर्ट में कि जितने भी पुराने कानून हैं और नए कानून हैं, इनको आदिवासी क्षेत्रों में लागू करने के लिए यहाँ के रीति रिवाज परंपरा को और स्थानीय लोगों के जो जमीन के कानून हैं, इनको ध्यान में रखते हुए ये सारे कानूनों को फिर से लागू किया जाना चाहिए। तो हमारा मेन मकसद जो कहा जाए कि मीडिया के माध्यम से या फिर कहा जाए लोगों के बीच में ये बात प्रचलित है कि हमने वोट बहिष्कार किया था, वो वोट बहिष्कार की बात नहीं है, ये एक आंदोलन था। क्योंकि जब एक छोटे बच्चे की बात मां नहीं मानती है तो वो आंदोलन का ही सहारा लेता है, भूख हड़ताल करता है। तो ये एक तरीका था सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने का। लेकिन अब यहाँ पे हमको ये बात समझ में आई कि एक भी व्यक्ति अगर वोट देता है संबंधित क्षेत्र में तो वो सारा कानून मुझ पर लागू होता है। तो ये सोच के हमने कहा कि इस मामले को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट में भी गई हुई हूँ, मैंने पिटीशन भी डाला है चुनाव रोकने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि ये स्थिति भयावह हो सकती है, इस कारण से चुनाव को रोकने से फिलहाल के लिए मना किया है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से चुनाव को नहीं रोकती है तब तक चुनाव में भाग नहीं लेने से हो सकता है कि हमारे विचारधारा से विपरीत व्यक्ति आ जाए। तो हम जल जंगल जमीन खनिज की बात करते हैं, यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों से काफ़ी रिश्ता रखते हैं, दिल का रिश्ता रखते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे आने से उनका हितार्थ काम हो सकेगा, इस कारण से लोकतंत्र का हिस्सा बनना हमने पसंद किया। आप हमारे फेसबुक पोस्ट या फिर किसी भी तरह के सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, जिन जिन बातों को लेके मैंने अभी तक जो भी भाषण दिया हो, आप मेरा भाषण उठा के देखेंगे तो कहीं पे भी आपको ऐसी भारत सरकार की बातें दिखाई नहीं देंगी, बल्कि जो संवैधानिक अधिकार है, पाषाण की बात है, जल जंगल जमीन की बात है, ये सारी बातों की चर्चा आपको दिखाई देगी। तो ये जो एक नया प्रोपेगेंडा उस क्षेत्र में आया हुआ है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि बिल्कुल हमारे समुदाय के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी अनुपस्थिति में, जब हम पे केस लगाया गया था पत्थलगड़ी आंदोलन के दौरान, हमारी अनुपस्थिति में कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पे घुस के बिल्कुल हमारे आंदोलन को बदनाम किए गए हैं। तो यहाँ पे जांच का मुद्दा है कि किन लोगों ने ये सारी चीज़ों को वहाँ पे पब्लिश किया है, वहाँ पे डाला है। और आज तक शायद ऐसा हो सकता है कि मीडिया के सामने हम नहीं आए इन बातों को लेके, एक तरफा जो हम पे आरोप लगता रहा, प्रत्यारोप लगता रहा, क्योंकि उस समय पे मीडिया भी चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो मीडिया भी वहाँ पे इस तरह का काम करती थी जैसे कि वो बिकाऊ मीडिया है, तो यहाँ पे जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात है कि अगर इस तरह की चीज़ें, तो हो सकता है जो हम बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए लोगों को इलेक्शन के लिए मोटिवेट करना, हो सकता है उस जगह तक हम ना भी पहुँचे हो। लेकिन हमारे आने से ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो लोग आज लोकतंत्र से दूर हो गए बिल्कुल लोकतंत्र में आएंगे। और जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, केवल अफीम के नहीं है बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, व्यापार रोजगार के यहाँ पे मजबूत मतलब आपका सिस्टम नहीं है, तो वो सारे मजबूत होंगे तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन 70 से 75 साल में जो सरकारें रही उनसे आपने कभी सवाल नहीं किया। जी बिल्कुल।